हेलो साइंटिस्ट। तो आगे देखिए, अब अपनी एक्सरसाइज 11.3 का जो 8th क्वेश्चन है इसकी एक बार स्टेटमेंट नोट करना। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अंदर साइंटिस्ट इसने बोला है सोल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। तो साइंटिस्ट इसका मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन के अंदर ना आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो साइंटिस्ट आपको पता है कि इससे पहले जो हमने 7 क्वेश्चन किए थे उसके अंदर हमने निकाला था इसका जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो होता था जिसके अंदर हम क्या करते थे, एक्स वाले फंक्शन और वाई वाले फंक्शन को दोनों को अलग अलग करते थे, फिर उन दोनों का इंटीग्रेशन करते थे और लास्ट में सी कॉन्स्टेंट लगाते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में सी कॉन्स्टेंट नहीं लगाना, अपने को इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पार्टिकुलर का मतलब एक कन्फर्म सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि इसका एक ही सॉल्यूशन आना चाहिए। देखो वहाँ पे हम सी लगाते थे, सी की वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है, 1 हो सकती थी, 2 हो सकती थी, 3 हो सकती थी, तो उसके लिए जो आपका फंक्शन है वो अलग अलग आता। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकालना है जो पार्टिकुलर होगा। पार्टिकुलर का मतलब होता है विशेष सॉल्यूशन निकालना। तो देखो बिल्कुल ईजी है, अपना स्टेप तो वही रहेगा, एक्स वाले फंक्शन को अलग करना और वाई वाले फंक्शन को अलग करना। तो यहाँ देखो आपको डी वाई दे रखा है, डी वाई दे रखा है, इसके साथ में वाई वाला फंक्शन लगाएंगे। ये जो वाई क्यूब है इसको इस तरफ लेके आएंगे तो 1/y³ हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये आपका है 2 इंटू ई की पावर एक्स है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो देखो दोनों का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे y की पावर -3 दे रखी है, y की पावर -3 का इंटीग्रेशन करोगे तो y की पावर -2 हो जाएगी और इसको -2 से ही डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखो 2 आपका कांस्टेंट है, e की पावर x का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर x सेम आएगा, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया ना। और प्लस में लगाते हैं यहाँ पे c कांस्टेंट वैल्यू, क्योंकि जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो लास्ट में हमें c कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है। c का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 1 2 3 4। देखो यहाँ से आपको एक समझने की बात है कि अगर आप c की वैल्यू मान के चलो कि 1 है यहाँ पे, तो अपना फंक्शन अलग बनेगा। अगर c की वैल्यू 2 है तो फंक्शन आपका अलग बनेगा। अगर c की वैल्यू 3 है तो फंक्शन आपका अलग बनेगा। यानी कि c की अलग अलग वैल्यू के लिए आपका अलग अलग फंक्शन आएगा। आपका जो ओरिजिनल फंक्शन है वो अलग अलग आ सकता है। आपके पास ओरिजिनल फंक्शंस की एक पूरी की पूरी फैमिली है, बहुत सारे फंक्शन आ सकते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें निकालना है पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब है कि हमें इसके अंदर सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकालना है। यहाँ पे c की हमें एक कन्फर्म जो वैल्यू है वो बतानी है। तो साइंटिस्ट c की कंफर्म वैल्यू कैसे बताएंगे, ये देखो आपका आ चुका है ओरिजिनल फंक्शन, ये तो आपका फंक्शन आ चुका है। इसके अंदर c की वैल्यू निकालेंगे। देखो इसने साथ में दे रखा है y0 = 1.2। इसके कहने का मतलब है कि जो y की वैल्यू 1.2 है, y की वैल्यू 1.2 है जब x की वैल्यू 0 है। इसके कहने का मतलब ये है, आपके पास कोई फंक्शन ये है जिसके अंदर x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 1.2 आएगी, तो ये वैल्यू इसके अंदर डालेंगे तो आपके पास c की वैल्यू अपने आप निकल के आ जाएगी। देखते हैं अपने पास इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है माइनस का 1/2, y की पावर -2 का मतलब है y² इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x प्लस c। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डालते हैं। देखो x की वैल्यू 0 डालेंगे और y की वैल्यू 1.2 डालेंगे, तो ये तो माइनस का 1.2 दे रखा है, इंटू यहाँ 1/y² दे रखा है ना, 1/y²। y² करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, यानी कि 1 को डिवाइड करेंगे 1/4 से तो 1 डिवाइड बाई 4 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x की जगह 0 डालेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में c। तो यहाँ से आपके पास देखो 2 से 4 को कट करेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 आएगा। -2 इज इक्वल टू 2 इंटू देखो ई की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मतलब 1 होता है, तो ये तो 2 हो जाएगा, प्लस में आपके पास हो जाएगा c। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू अपने पास हो जाएगी इक्वल टू -2, ये प्लस का 2 है तो -2 करेंगे तो -4। यहाँ से देखो आपके पास c की वैल्यू -4 आ जाएगी इस गिवन पॉइंट के लिए, क्योंकि देखो आपके पास जो फंक्शन बनेगा इसकी कोई ना कोई तो कर्व बनेगी। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई भी इसकी एक कर्व बनेगी। ठीक है, इस कर्व के कोई किसी ना किसी विशेष पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1.2 है, तो अपने को इस कर्व का एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन तो मिल जाएगा ना कि यहाँ पे c की वैल्यू क्या आने वाली है, वो c की जो कन्फर्म वैल्यू वो मिल जाएगी। ये c की वैल्यू -4 अपने को मिल गई, तो आपका जो फंक्शन क्या बनेगा, तो आपका जो ओरिजिनल फंक्शन बनेगा यानी कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, ये तो माइनस का 1/2y² इक्वल टू 2 इंटू ई की पावर x प्लस में c की वैल्यू चाहिए -4 कर देंगे, तो ये आपका देखो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है,
तो साइंटिस्ट अगर आप इसको बराबर वाली वैल्यू को इस तरफ लेके आते हो तो वो भी कर सकते हो, और आगे इसको एलसीएम लेके सोल्व करो वो भी कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप इसको इतना स्टॉप करो तो वो भी बेस्ट है। चलो एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अपने पास यहाँ पे माइनस का 1/2y² है, इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये माइनस का 2 इंटू e⁻x हो जाएगा, ये अपने पास यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा, इक्वल टू 0 बचेगा। यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, एलसीएम हो जाएगा 2y²। 2y² को इससे डिवाइड करें तो सेम कट जाएगा, अपने पास -1 बचेगा। माइनस के अंदर यहाँ देखो 2y² को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सेम आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू e⁻x इंटू y² हो जाएगा। प्लस के अंदर यहाँ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि 4 देखो इसको 1 से डिवाइड करो तो सेम आएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा यहाँ पे हो जाएगा 8y² इक्वल टू 0। अब इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने पास बचेगा 8y² माइनस के अंदर 4 इंटू e⁻x इंटू y², ठीक है, और माइनस में 1 इक्वल टू 0। ये आपका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा इस ग्राफ के लिए। ये जो आपकी कर्वेचर बनेगी, इस कर्वेचर के लिए जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो ये आएगा, ठीक है। इसके बाद में साइंटिस्ट आगे जो इसका सेकंड पार्ट है वो देख लीजिए। तो साइंटिस्ट आगे इसके सेकंड पार्ट में आपको देखो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है y डैश इज इक्वल टू y कोट 2x। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। y डैश का मतलब है डेरिवेटिव, यानी कि dy/dx इक्वल टू y इंटू कोट 2x दे रखा है, और साथ में इसने बोला है कि आपको एक पॉइंट दे रखा है इस कर्वेचर का। पॉइंट क्या है कि y की वैल्यू 2 तब है जब आपके पास x की वैल्यू π/4 है, ठीक है। तो ये वैल्यू तो बाद में पुट करेंगे, एक बार इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे उसके बाद में ये वैल्यू पुट करेंगे, तब अपने पास यहाँ पे पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे, देखो ये जो y है ये इस तरफ आ जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे 1/y dy हो जाएगा, और ये जो dx है वो इस तरफ चला जाएगा, तो अपने पास यहाँ पे कोट 2x इंटू dx हो जाएगा। तो साइंटिस्ट यहाँ देखो, अब जो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरफ तो देखो 1/y का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ y इक्वल टू, यहाँ देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। वैसे तो देखो आप डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो। कोट को क्या लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं देखो cos 2x अपॉन sin 2x, ये लिख सकते हैं ना, क्योंकि cos थीटा अपॉन sin थीटा कोट थीटा होता है। इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। इस तरफ तो देखो आपके पास log y इक्वल टू, यहाँ देखो फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन, क्योंकि फंक्शन आपका साइन है, साइन का डेरिवेटिव cos 2x हो जाएगा, और साथ में देखो इसका यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट 2 है तो इसका डेरिवेटिव साथ में 2 आना चाहिए, तो इसको साथ में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कर लेते हैं। अब देखो 1/2, ठीक है। अब sin x आपका फंक्शन हो सकता है, sin x का डेरिवेटिव करोगे तो cos 2x हो जाएगा, और x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई लग जाएगा। तो अपने पास देखो फंक्शन का डेरिवेटिव अपॉन फंक्शन है, तो इसका अपने पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ फंक्शन log ऑफ sin 2x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, हाँ, और साथ में आपको पता है प्लस में c लगाना पड़ता है, कांस्टेंट वैल्यू लगानी पड़ती है ना c, तो वो तो चलो बाद में लगा लेंगे। एक बार ये देखो कि log y इज इक्वल टू, ये जो 1/2 आगे क्यों आया है 1/2, देखो अगर किसी भी वैल्यू का जब हम log करते हैं, अगर उस वैल्यू की कोई ना कोई पावर आगे होती है तो वो पावर आगे आ जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ sin 2x की पावर 1/2, क्योंकि देखो sin 2x का log करना है तो इसकी पावर 1/2 है तो वो पावर आगे आ जाती है, ठीक है। अपने पास देखो इसका ये सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ साइंटिस्ट देखो दोनों वैल्यू इक्वल है, दोनों वैल्यू इक्वल कब हो सकती है, जब दोनों साइड लोगरिथम कर दें, और log से log काट भी सकते हैं, है ना। दोनों वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब ये जो y है ये इसके इक्वल है, दोनों साइड log करेंगे तो log से log लग जाएगा, तो तभी तो दोनों बराबर आएगी ना, क्योंकि log वैल्यू करेंगे तो भी बराबर आएगी, और दोनों साइड से log कट करेंगे तो भी वैल्यू बराबर आएगी। तो अपने पास यहाँ y इज इक्वल टू बचेगा sin 2x की पावर 1/2 ये बचेगा, और प्लस में लगा देंगे c कांस्टेंट, ये आपको पता है जो लगाते हैं, ये आपका फंक्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब आपको पॉइंट दे रखे हैं कि y इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू π/4। देखते हैं 8y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू π/4 के लिए चेक करते हैं आपके पास c की वैल्यू क्या आती है, एक पार्टिकुलर सोल्यूशन इसका क्या आता है।
देखो y की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू 2 पुट करेंगे इक्वल टू यहाँ पे अपने पास हो जाएगा साइन 2x। देखो x की वैल्यू π/4 है, π/4 का मतलब 45 डिग्री, 45 टू जो 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये तो आपके पास साइन π/2 हो जाएगा 90 डिग्री, इसकी पावर 1/2 हो जाएगी प्लस में c 2 इक्वल टू देखो साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और 1 का स्क्वायर रूट करोगे चाहे 1 की कितने भी पावर कर लो 1 तो 1 ही रहता है, तो यहाँ 1 होगा और प्लस में c होगा। इसके अकॉर्डिंग आपके पास जो c की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, आपके पास c की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो आपके पास यहाँ पे c की वैल्यू आप डायरेक्ट पुट करोगे तो आपका जो सोल्यूशन आएगा वो जनरल सोल्यूशन नहीं आएगा, वो इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपका जो पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या बनेगा, आप देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपका बनेगा y इज इक्वल टू साइन 2x की पावर 1/2 प्लस में c की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं। तो देखो आपका ये भी पार्टिकुलर सॉल्यूशन बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अगर आप इस c को इसके साथ में मल्टीप्लाई करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अगर c की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर भी कर सकते हैं। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2x का रूट है, इसका स्क्वायर करोगे तो साइन 2x बचेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको इतना भी स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि c को आप इसके साथ में प्लस में ऐड भी कर सकते हो और माइनस भी कर सकते हो और मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि c हमें कांस्टेंट वैल्यू का पता नहीं होता कि कौन सी वैल्यू से इसको डिवाइड किया गया है, कौन सी वैल्यू इसके साथ में प्लस की गई है। ठीक है, कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि अगर देखो मान के चलो कि ये आपका जनरल सोल्यूशन है, इसके अंदर c ऐड हुआ है, हमें नहीं पता c की वैल्यू क्या है, इसके अंदर c ऐड करने के बाद इक्वल टू के अंदर कोई ना कोई तो फंक्शन बनेगा, वो फंक्शन जो है आप इसको मान सकते हो कि इक्वल टू में जो फंक्शन बनेगा वो भी किसी ना किसी दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो सकता है, उसमें से पहला फंक्शन अगर ये है तो दूसरा c की वैल्यू आ जाएगी, एक ही बात है ना। तो देखो ज़्यादा इसके अंदर कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे मैं करवा रहा हूँ आप वैसे करो। ठीक है, प्लस में c लगा देना और c की वैल्यू निकालने के बाद आप इसके अंदर यहाँ पे 1 ऐड कर देना। ठीक है, तो ये आपका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो निकल के आ जाएगा। इसके बाद में आगे इसका जो थर्ड पार्ट है वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है e की पावर x इंटू dy/dx इक्वल टू 3y²। ठीक है, और आपको इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको एक पॉइंट दे रखा है जिसकी आप हेल्प ले सकते हो। तो देखो इसका सबसे पहले तो जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसमें ना ऐसा करते हैं, ये जो dy दे रखा है ना, dy का dy लिखते हैं, इसके साथ में y वाला फंक्शन लगाते हैं, ये जो 3y² है इसको बराबर से इस साइड लेके आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा 1/3y² हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में क्या करेंगे, ये जो e की पावर x है, देखो e की पावर x इसके साथ में मल्टीप्लाई में दे रखी है ना, तो इस साइड आएगा तो 1/e की पावर x हो जाएगा, और ये जो dx है ये आपका ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, y के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका मतलब क्या है, ये तो देखो आपका 1/3 तो बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे y² दे रखा है नीचे की तरफ, आप इसको बोल सकते हो y की पावर -2, इसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू इसमें e की पावर -x बोल सकते हो, इसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। 1/3 आपका कांस्टेंट है, y की पावर -2 का इंटीग्रेशन करोगे तो y की पावर -1 हो जाएगी और -1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इक्वल टू अब देखो e की पावर -x है, इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा, और x का कोफिशिएंट जो -1 है इसको -1 से डिवाइड करेंगे, -1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, और प्लस में लगा देंगे c कांस्टेंट वैल्यू। देखो इसका जनरल सॉल्यूशन तो आ चुका है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो x और y की वैल्यू पुट करते हैं, एक बार इसको देखिए, अपने पास क्या आएगा, माइनस का 1/3 y की पावर -1 है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू माइनस के अंदर e की पावर -x है तो आप इसको लिखोगे 1/e की पावर x। अब आपको जो पॉइंट दे रखे हैं वो उस पॉइंट की वैल्यू नोट करते हैं। आपको पॉइंट इसने दे रखा है कि y इज इक्वल टू, ये देखो y 0 इक्वल टू 1/2, इसका मतलब है कि y की वैल्यू 1/2 है, y की वैल्यू 1/2 है कब, जब x की वैल्यू 0 है, जब x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ से देखो c की वैल्यू निकालते हैं, कंफर्म हो जाएगी कि c की वैल्यू क्या आने वाली है, फिर वो c की वैल्यू वापस इसके अंदर पुट कर देंगे। तो अपने पास ये तो माइनस का 1/3 इंटू y की वैल्यू 1/2, ठीक है, यानी कि 1/y है ना, 1/y है और y की वैल्यू 1/2 है, तो वैल्यू पलट जाएगी 2/1 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस में 1/e की पावर x की वैल्यू 0, ये हो जाएगा, प्लस में c।
तो यहाँ से अपने पास देखो माइनस का 2/3 हो जाएगा इक्वल टू माइनस में 1, e की पावर 0 का मतलब होता है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस में c। तो आपके पास c की वैल्यू क्या आएगी, c की वैल्यू आप बोल सकते हो कि इक्वल टू -2/3, ये माइनस है तो ये +1/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 3 एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम लेंगे तो 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 इंटू -2 करोगे -2 प्लस के अंदर यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 - 2 करोगे 1, ये 1/3 हो जाएगा। तो अपने पास देखो c की वैल्यू 1/3 आएगी। साइंटिस्ट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, c की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, वो डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूशन किस तरीके से निकालते हो। आप इसके अंदर c यहाँ पे प्लस करते हो, माइनस करते हो, इसके साथ में c मल्टीप्लाई करते हो, किस तरीके से करते हो उसके अकॉर्डिंग c की वैल्यू अलग अलग आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें मतलब सिर्फ ये है कि आपका एक पार्टिकुलर सोल्यूशन इसका निकलना ही चाहिए, ठीक है। ये c की वैल्यू वापस इसके अंदर पुट करेंगे इसके अंदर, तो आपका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3y इक्वल टू -1/e की पावर x प्लस में c की वैल्यू पुट करेंगे 1/3। तो ये देखो साइंटिस्ट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको देखो थोड़ा सा और कैसे करते हैं। ये तो माइनस का 1/3y हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 3 इंटू e की पावर x। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा प्लस में यहाँ e की पावर x हो जाएगा। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 3 इंटू e की पावर x इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 3 3 जा 9, माइनस का 9y प्लस का 3y इंटू e की पावर x। देखो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो ये भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से देखो एक बार 9y को इकट्ठा करते हैं, आपके पास जो माइनस का 9y है वो क्या हो जाएगा, ये माइनस ये हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 9y की वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस ये हो जाएगा, ये क्या है 3y e की पावर x, माइनस ये करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3e की पावर x हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड से आप 3 कॉमन निकालोगे तो यहाँ से 3 कॉमन निकालोगे तो 3y बचेगा, इस साइड से 3 कॉमन निकालोगे तो y इंटू e की पावर x बचेगा, और 3 कॉमन निकालोगे तो e की पावर x बचेगा। जो कॉमन निकलेगा 3 वो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। तो आपका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो ये भी आ सकता है। अगर इसके अलावा जो है, इसके अलावा कोई अदर सॉल्यूशन आया तो भी कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि बुक में किसी अलग तरीके से किया हो, तो आपका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन है वो यही होगा। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर ही फोकस करो, ठीक है। इधर उधर देख के कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में आगे इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखते हैं। आगे साइंटिस्ट जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग देखिए, आपको प्रोसेस तो पता चल ही गई है। सबसे पहले एक्स वाला फंक्शन और वाई वाला फंक्शन अलग कर लेते हैं। यहाँ जो आपको डी वाई दे रखा है वो तो लिखेंगे ही, इसके साथ में वाई वाला फंक्शन लगाएंगे। ये जो कोसिकेंट वाई है इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 कोसिकेंट वाई इक्वल टू, यहाँ अपने पास दे रखा है एक्स क्यूब, ये जो डी एक्स है इसके साथ में डिवाइड में है तो इस तरफ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, उससे पहले आप ये देखना 1 कोसिकेंट क्या होता है, 1 कोसिकेंट आपका होता है साइन, यानी कि रेसिप्रोकल होते हैं ना एक दूसरे के, तो ये हो जाएगा साइन वाई डी वाई हो जाएगा। इस तरफ इंटीग्रेशन करेंगे इक्वल टू, इस तरफ भी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, इस तरफ तो देखो वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा माइनस का कोस वाई इक्वल टू, यहाँ इसका इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स की पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में लगा देते हैं लास्ट में सी कॉन्स्टेंट वैल्यू। बस आपको सी की वैल्यू निकालने के लिए ही ये वैल्यू दी होती है। आपको इसने बोला है कि y 0 = 0, इसके कहने का मतलब है कि y की वैल्यू 0 है जब x की वैल्यू 0 है, ठीक है। तो देखो माइनस कोस y की जगह 0 पुट करेंगे, ठीक है, इक्वल टू x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 की पावर 4 0 हो जाएगा, 0.4 करोगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से देखो आपके पास c की वैल्यू क्या आएगी, माइनस कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू 0 + c करेंगे तो c हो जाएगा, यानी कि आपके पास c की वैल्यू आई है -1। ये जो c की वैल्यू आई है ये आप डायरेक्ट इसके अंदर दोबारा से पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास इसका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बनेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन ये हो जाएगा माइनस का कोस y इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 प्लस में c की वैल्यू -1। ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसकी 4 एलसीएम लेके भी सोल्व कर लो,
यहाँ आपके पास माइनस का कोस वाई हो जाएगा। इस तरफ 4 एलसीएम लोगे तो अपने पास यहाँ पे एक्स की पावर 4 माइनस में यहाँ 4 हो जाएगा। इस 4 की इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास क्या हो जाएगा माइनस का 4 कोस वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 4। ठीक है, ये इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर इसके अलावा थोड़ा अलग आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में साइंटिस्ट आगे इसका जो 5th पार्ट है वो देखिए। आगे साइंटिस्ट आपको 5th पार्ट में देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, डी वाई पॉइंट डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू साइन टू एक्स दे रखा है। तो इसमें देखिए कैसे करते हैं, वही सेम प्रोसेस रहेगी। ये जो डी वाई है, डी वाई के साथ में वाई वाला फंक्शन होना चाहिए। वाई वाला फंक्शन यहाँ पे वाई है तो इस साइड लेके आएंगे तो ये 1/y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड में यहाँ पे तो मल्टीप्लाई में दे रखा है, इस साइड डिवाइड में हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है साइन 2x, साइन 2x के साथ में ये dx लगाएंगे इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो अब देखो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/y का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आपके पास log y इक्वल टू साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस, तो यहाँ पे माइनस का कोस 2x हो जाएगा और x का जो कोफिशिएंट 2 है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा। ये इसका इंटीग्रेशन हो चुका है और इस तरफ प्लस में लगा देते हैं सी कांस्टेंट वैल्यू। बस आपको देखो सी की वैल्यू निकालनी है। ये तो देखो आपका जनरल सॉल्यूशन आ चुका है, जनरल सॉल्यूशन से इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब आपको अच्छे से पता है ना क्या होता है, यानी कि सी के अलग अलग वैल्यू के लिए इसके अलग अलग फंक्शन आ सकते हैं, ये तो होता है जनरल सॉल्यूशन। लेकिन हमें यहाँ पे सी की एक ही फिक्स वैल्यू निकालनी है जिसको बोलते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन। बस यही फर्क है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको पॉइंट क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है कि y की वैल्यू आपके पास 1 है, y की वैल्यू आपके पास 1 है जब x की वैल्यू 0 है। ठीक है, जब x की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं, तो log y की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट करेंगे, log 1 हो जाएगा इक्वल टू यहाँ अपने पास हो जाएगा माइनस का कोस x की जगह 0 पुट करें तो 2x यानी कि 0 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस में c। तो आपको पता है कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, अगर आपको नहीं पता तो नोट कर लेना, मैंने आपको पहले बता रखा होगा कि log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू कोस 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो ये माइनस का 1 अपॉन 2 हो जाएगा प्लस में c। तो देखो c की वैल्यू अपने पास क्या आनी चाहिए, यहाँ से अपने पास जो c की वैल्यू है वो प्लस 1/2 होनी चाहिए। ये जो c की वैल्यू प्लस 1/2 आई है ये हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो आपका जो जनरल सॉल्यूशन है वो पार्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर चेंज हो जाएगा। तो क्या बनेगा log y इज इक्वल टू माइनस कोस 2x अपॉन 2 प्लस में c की वैल्यू 1/2। यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे, तो साइंटिस्ट ये देखना इस तरफ 2 एलसीएम लेंगे ना, वो एलसीएम वाला 2 इस साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 log y, और इस तरफ जो 2 एलसीएम लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 2x बचेगा। ठीक है, आपका यही पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करोगे, 2 log y इज इक्वल टू देखो 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ करोगे x हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो इस 2 से 2 कट भी कर सकते हो, थोड़ा और ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास बचेगा क्या बचेगा log y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, अगर साइंटिस्ट आपकी बुक में इससे थोड़ा आंसर अलग दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करता है कि हमने c को कहाँ प्लस किया है। देखो हम इंटीग्रेशन तो दोनों साइड करते हैं, हमारी मर्जी है कि c को इस तरफ प्लस करें या फिर c को इस तरफ प्लस करें, वो डिपेंड करेगा कि c को हम यहाँ प्लस कर रहे हैं या यहाँ प्लस कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ प्लस करते हैं तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन अलग आता, अगर आपने यहाँ प्लस किया है तो इसका पार्टिकुलर सॉल्यूशन ही आया है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल सेम है। ठीक है, इसके बाद में आगे जो इसका लास्ट पार्ट है 8th क्वेश्चन का वो देखते हैं। तो साइंटिस्ट इसके 8th पार्ट को देखना, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। तो थोड़ा सा तो अपना प्रोसेस वही रहेगा, एक्स वाले फंक्शन को एक तरफ करेंगे, तो ये जो आपको दे रखा है देखना डी वाई अपॉन डी एक्स दे रखा है, e की पावर माइनस वाई दे रखा है, तो इसका मतलब है कि 1 अपॉन e की पावर वाई इंटू कोस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो डी वाई है डी वाई के साथ में ये लगाएंगे e की पावर -1, इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लग जाएगा इक्वल टू इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस x के साथ में डी एक्स लग जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, देखो e की पावर y का इंटीग्रेशन करेंगे तो e की पावर y ही आएगा।
इक्वल टू कोस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो साइन एक्स आएगा। अलग तरीके से कैसे करेंगे कि देखो इसका इंटीग्रेशन तो कर दिया, हम लास्ट में लगाते हैं सी कांस्टेंट वैल्यू। हम यही करते हैं कि प्लस में सी यहाँ लगा देते हैं, इस बार क्या करते हैं प्लस में सी यहाँ लगा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है, आप यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, ठीक है। तो अगर हम सी यहाँ पे लगाते हैं तो देखो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, और आपका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन वो क्या आएगा, ये तो आपका आएगा जनरल सॉल्यूशन। और आपको पॉइंट क्या दे रखे हैं, वाई की वैल्यू जीरो दे रखी है जब आपका एक्स जीरो है, यानी कि वाई की वैल्यू जीरो है जब एक्स की वैल्यू जीरो है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू इसके अंदर जीरो पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू जीरो पुट करेंगे प्लस में सी इक्वल टू एक्स की वैल्यू भी जीरो पुट करेंगे। देखो किसी की भी वैल्यू, किसी की भी पावर जब जीरो होती है तो उसका मतलब होता है वन, ए की पावर जीरो का मतलब वन है, प्लस में सी इक्वल टू साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ से आपके पास देखो सी की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है ना। ये देखो बात एक ही है, सी की वैल्यू यहाँ पे इस तरफ की है तो -1 आई है, अगर आप सी यहाँ पे प्लस करते, यहाँ पे ऐड करते तो वहाँ पे सी की वैल्यू +1 आ जाती, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी है आप किस तरीके से करते हो क्वेश्चन को। आपका जो आंसर है वो आप मैच करने की कोशिश मत किया करो, आप सिर्फ और सिर्फ इसके कंसेप्ट पर फोकस किया करो कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आप सोल्व कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे सी की वैल्यू -1 है तो आपका जो पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या बनेगा, e की पावर y प्लस में c यानी कि -1 इक्वल टू साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। तो साइंटिस्ट ये जो आपका 8th क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में जो 9th क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करते हैं।